हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक वीडियो जो कि बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। आपके सामने एक दवा का नाम लिखा हुआ है ज़िनटेल्गो। इस मेडिसिन की कॉस्ट अगर आप लोग जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा है, और इस मेडिसिन की कॉस्ट अगर हम यूएस डॉलर्स में देखें तो इट इज इक्वल टू 2.8 मिलियन यूएस डॉलर, जिसको अगर इंडियन रुपीस में हम कन्वर्ट करें तो अराउंड 22 करोड़ की पड़ती है। यानी ये सिंपल सा एम्प्यूल इस दवा का 22 करोड़ रुपए का आता है। ये एक तरीके की जीन थेरेपी है और ये अभी 2022 में एफडीए ने अप्रूव कर दिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है अभी आपको बता दूंगा हल्का सा। दुनिया की हिस्ट्री में आज तक इतनी महंगी दवा कभी भी नहीं बनी है कि सिर्फ एक दवा, एक डोज, जिसकी कीमत है 22 करोड़ रुपए यानी 2.8 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो आखिर ये दवा है क्या? ये एक तरीके की जीन थेरेपी है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जीन थेरेपी एक्चुअली होती क्या है। तो ये बीटा थैलेसीमिया के लिए है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दें। अगर मैं मान के चलूं कि ये आपकी बॉडी की एक आर्टरी है, एक कोई भी आर्टरी जिसमें ब्लड जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। उसमें से ये एक सेल है जो कि रेड कलर की है, और इस सेल्स को हम बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर की होती है, रेड ब्लड सेल, या इसका साइंटिफिक नाम इराइथ्रोसाइट्स भी है। जैसे कि हमारी बॉडी में व्हाइट सेल्स होती हैं, इनको ग्लूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। वैसे ये रेड सेल है जिसे हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। ऐसी हमारी बॉडी में टोटल 25 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। 25 ट्रिलियंस। अब आपको लग रहा होगा कि 25 ट्रिलियंस क्या होता है, तो अगर हम 25 ट्रिलियंस को समझने की कोशिश करें तो 25 ट्रिलियंस का मतलब होता है 25 लाख करोड़। इट इज नॉट 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इट इज 25 लाख करोड़। दैट मीन्स किसी भी समय हमारी बॉडी में ऐसी कितनी सेल्स होती हैं? 25 लाख करोड़ और 25 ट्रिलियंस। और हर एक ऐसी सेल के अंदर हमारे पास इस तरीके का मैगी की तरह एक मॉलिक्यूल रहता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि जांचें अक्सर आप लोग करवाते रहते हैं। तो ये एक सेल के अंदर कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहते हैं? 260 मिलियन। और 260 मिलियन को हम अगर समझने की कोशिश करें तो दैट इज 26 करोड़। तो जरा फिर से समझिए, हमारी पूरी बॉडी में कितनी आरबीसी होती है? 25 ट्रिलियन यानी 25 लाख करोड़। और एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? 260 मिलियन यानी 26 करोड़। यानी कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं? 26 करोड़ इंटू 25 लाख करोड़। इतने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। और ये हर हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल रहता है, इसमें दो तरीके की चेन होती है, एक अल्फा 1 अल्फा 2 और दूसरी बीटा 1 बीटा 2। और हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन के एटम होते हैं। मतलब आप सोच लीजिए आयरन कितना इंपॉर्टेंट होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। एक पूरी बॉडी में कितनी आरबीसी? 25 लाख करोड़। और हर एक सेल में कितने आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन? 26 करोड़। और हर एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हीमोग्लोबिन मैगी की तरह होता है। इसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, 2 बीटा चेन होती हैं, बीटा 1 बीटा 2। अगर अल्फा चेन बनना बंद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन बनना बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो इसी प्रकार से थैलेसीमिया 2 प्रकार से डिवाइड है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। और फिर बीटा थैलेसीमिया को मेजर और माइनर कहते हैं। जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो जो भी हमने ये ड्रग पढ़ी ज़िनटेल्गो, जो कि एक्चुअली एक ऑटोलोगस CD4 सेल है जो कि इनकोड कर रही है बीटा T87Q ग्लोबल जीन को। ये एक्चुअली एक जीन थेरेपी है जो कि एफडीए ने अप्रूव कर दी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस बीटा थैलेसीमिया मेजर इन 2022। और ये आज तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी दवा है। तो अब एक्चुअली हम समझे दी जीन थेरेपी होता क्या है। अब जैसे आप सबको पता है हमारी सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। ये एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स होती हैं।
अगर हम मान के चले ये पार्ट एक जीन है और जीन बनाता है प्रोटीन, और जैसा बॉडी में प्रोटीन होता है वैसी ही बॉडी बनती है। अगर मान लीजिए इस पार्ट ने कई सारे प्रोटीन बनाए जो कि इंपॉर्टेंट है हैंड की मसल्स को बनाने के लिए। अब नॉर्मल आदमी में तो ये हैंड इस तरह से बन गया, लेकिन अगर मान लीजिए इस जीन में कोई दिक्कत आ जाए तो इस प्रोटीन में दिक्कत आ जाएगी, और इस प्रोटीन में दिक्कत आ जाएगी तो ये हैंड ठीक से नहीं बन पाएगा। अब सेम चीज इस थैलेसीमिया में होती है। जो भी जीन इस अल्फा चेन या अल्फा 2 चेन, बीटा 1 या बीटा 2 चेन को बनाती है, जो भी जीन, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। जब उस जीन में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये चेन नहीं बन पाती, चेन नहीं बन पाती तो ये फंक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का कैरी करना। तो ये जो हमारी ड्रग है ये बेसिकली क्या करती है? ये देखिए, ये ग्लोबिन जीन है। कौन सी जीन? ग्लोबिन जीन। तो ये क्या करती है? ये जब बॉडी में जाती है तो वो जो जीन डिफेक्टिव रहती है, जैसे मान के चलिए ये पार्ट है जो बीटा ग्लोबिन जीन है, ये पार्ट, और यही बना रहा है बीटा ग्लोबिन, जो कि फाइनली जाके हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जा रहा है। तो और ये खराब हो गया है, तो ये जब जाएगी, ये जब हम उस पेशेंट को ये ड्रग देंगे तो ये इस जीन को का फंक्शन को नॉर्मल कर देगी, और नॉर्मली बीटा ग्लोबिन चेन बनने लगेगा, और जब बीटा ग्लोबिन चेन बनने लगेगा तो ये जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में बीटा 2 डिफेक्टिव बन रहा था अब नॉर्मल बनने लगेगा, और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, दोनों पीडियाट्रिक एंड एडल्ट पॉपुलेशन दोनों के ही बीटा थैलेसीमिया मेजर की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर दी गई है। और यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि जीन थेरेपी एक्चुअली होती क्या है, जीन लेवल पर जाके काम करती है इस हैंड के मॉलिक्यूल से। इससे पहले एक और दवा आती थी जो कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें बच्चा शुरुआत के 3-4 महीने ठीक रहता था, और बाद में बच्चा धीरे धीरे क्रिपल्ड होने लगता था, हाथ पैर काम करने बंद कर देता था, और 20 साल से पहले मर जाता था। तो इसके लिए एक दवा बन के आई थी जो कि 2.1 मिलियन US$ की थी। वो अब तक की सबसे महंगी दवा थी, लेकिन अब उस दवा को भी पिछाड़ के जो हमारी सबसे महंगी दवा है वो ये है ज़िंटेल्गो। सो दिस वाज रिगार्डिंग। अब ये दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है। क्या इनको इतनी महंगी होनी चाहिए? तो इस पर अलग अलग इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख भी निकला है कि एक्चुअली हम लोग इन दवाइयों के जाल में फंस गए हैं, और एक्चुअल कॉस्ट इस दवा का जो लगा है दैट इज एक्चुअली 50 लाख इंडियन अगर रुपीस की बात करें, बट उसको बेचा जा रहा है 22 करोड़ में। तो क्या ये सही है या गलत, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट है, और इसमें फर्दर और रिसर्च होगी तो हमें पता चलेगा। थैंक यू।